Everyone, welcome to my YouTube channel Baby Ki Class Know and Grow. So today's our topic is Class 6 Chapter 1 Food. Where does it come from? So first we have to know about what is food. So food is a source of nutrition that living organism eat, drink or absorb to maintain life and growth. पोषण का वह स्रोत है भोजन जो कोई भी ऑर्गेनिज्म खा के पी के और उसके इंग्रेडिएंट्स को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में ग्रो करता है. व्हाट इज द यूज ऑफ फूड इन अवर बॉडी? हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं फूड की सहायता से, हम कार्य कर सकते हैं फूड खाने के बाद, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है फूड खाने के बाद, हम बॉडी के सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं खाने के बाद, और जितने भी घाव होते हैं हमारे शरीर में उनको हील किया जा सकता है खाने से. नाउ द क्वेश्चन इज फूड बनता कैसे है? फूड बनता है इंग्रेडिएंट से यानी सामग्री से. फूड इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम्स. फॉर एग्जांपल चावल को बना सकते हैं हम पानी और कच्चे चावल का प्रयोग करके. वेजिटेबल करी को बना सकते हैं डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स, उसके साथ साल्ट्स, स्पाइसेस और ऑयल को मिक्स करके. रोटी यानी चपाती को बना सकते हैं आटे और वाटर की सहायता से. दाल को बना सकते हैं पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस का यूज करके. क्वेश्चन इज वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये जो सामग्री है जिससे हम खाना बना रहे हैं वो आती कहाँ से है? तो इसके दो सोर्स हैं, एक तो प्लांट है और एक एनिमल है. प्लांट के भी अलग अलग पार्ट को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि रूट को भी करते हैं, स्टेम को भी करते हैं, लीव्स को भी, फ्लावर्स को भी, फ्रूट को भी और सीड्स को भी. रूट में एग्जाम्पल जैसे कैरेट, बीट रूट, रेडिश. स्टेम के एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, सुगर केन. लीव्स के एग्जाम्पल स्पाइनैक, कोरिएंडर, कैबेज. फ्लावर के एग्जाम्पल रोज, कॉलीफ्लावर. फ्रूट के एग्जाम्पल एप्पल, बनाना, टोमेटो. सीड को भी हम ऐसे खाना यूज करते हैं जैसे कॉर्न, व्हीट एक्सेट्रा. और एनिमल्स को भी हम एनिमल से भी हम फूड प्राप्त करते हैं, जैसे एग्स हमें मिलता है चिकन से. मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, ये सब हमें किससे मिलती है? काउस, गोट और बफेलोज से. तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया कि खीर बनाने के लिए हम 3 इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया. मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से. राइस हमें किससे मिलता है? प्लांट से. और शुगर भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से. Now the next topic is what is edible. Edible यानी eatable, जो खाने योग्य हो. और कुछ प्लांट्स के 2 से ज़्यादा पार्ट भी खाने योग्य हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है मस्टर्ड. मस्टर्ड की सीड से हमें ऑयल प्राप्त होती है और लीव्स को हम एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं. Now in NCERT there is given activity 5. In this activity डिस्कस्ड अबाउट द स्प्राउटेड सीड्स. तो क्या है इस एक्टिविटी में? देखते हैं. सीड्स ली गई हैं, उन सीड्स को हमने कंटेनर में डाल दिया है जिसमें पानी है और उसको 1 दिन के लिए हमने छोड़ दिया है. फिर 1 दिन के बाद उसके सारे पानी को हमने निकाल लिया है और जो वेसल के अंदर सीड बची थी उसको एक गीले कपड़े में रैप कर दिया है यानी लपेट दिया है और उसको एक साइड थोड़ी समय के लिए रख दिया है. फिर उसमें क्या चेंज आएगा वो देखा जाएगा. तो चेंज क्या आता है? उसके ऊपर स्प्राउट आने स्टार्ट हो जाते हैं. स्प्राउटेड सीड्स होता है अंकुरित बीज. स्प्राउटेड सीड्स इज अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. And the next topic is nectar. Nectar is a sweet juice which is collected from flowers by the bees. मधुमक्खियों द्वारा जो स्वीट जूस कलेक्ट किया जाता है फ्लावर से उसको नेक्टर बोलते हैं. बीज उस नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं हनी के अंदर और उससे बनाते हैं बीहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता. और उस हनी को हम एज ए फूड यूज करते हैं. Now our final topic is what do animal eat? Animals क्या क्या खाते हैं? तो on the basis of their eating habits, animals are divided into 3 categories. One is herbivores, second is carnivores, and final is omnivores. Herbivores are those animals which eat only plant
एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों पे डिपेंड होते हैं अपने दिन खाने के लिए, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलोज हो गए। कार्निवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लेजर्ड। ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो दोनों खाएंगे, प्लांट्स भी खाएंगे और एनिमल्स भी खाएंगे, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया और ह्यूमन बीइंग हो गया। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू